एक गांव था जो सभी लोग हंसी खुशी के साथ रहते थे। पर तभी उसी दिन गांव में बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया था। खेत डूब गए, घर बह गए और लोगों के पास खाने तक को अनाज नहीं बचा। उसी गांव में रहता था रामू। उसके पास भी अब कुछ नहीं बचा था। रामू ने सोचा, अगर यहाँ और रुका तो पूरा परिवार भूखों मर जाएगा। अब मुझे शहर जाकर काम करना ही पड़ेगा। अगर यहां और रुका तो पूरा परिवार भूखों मर जाएगा। अब मुझे शहर जाकर काम करना ही पड़ेगा। रामू अपना परिवार छोड़कर काम की तलाश में शहर की ओर निकल पड़ा। शहर पहुंचते ही उसने देखा, चारों ओर बड़ी बड़ी हवेलियां और अमीर लोगों की गाड़ियां खड़ी थीं। उसके पास ना रहने का ठिकाना था और ना ही खाने के लिए पैसे। चलते चलते वो एक बड़े व्यापारी कैलाश सेठ की कोठी पर जा पहुंचा। सेठ जी, मैं रामू हूं। हमारे गांव में बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। खाने को भी कुछ नहीं बचा। अगर आपके पास कोई काम मिल जाए तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराकर बोला, अरे गरीबों की हालत तो सच में बहुत खराब हो गई है। एक काम तो है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम कर पाओगे। सेठ जी, आप कोई भी काम दीजिए, मैं मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। ठीक है, मेरे पास एक गोदाम है जहां रोज भारी भारी बोरियां उठानी पड़ती हैं। सुबह से शाम तक काम करना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें 300 रुपए मिलेंगे और 2 वक्त का खाना हमारी तरफ से मुफ्त रहेगा। रामू ने सोचा, बोरियां उठाना मुश्किल तो है, लेकिन भूखे मरने से अच्छा है मेहनत करना। उसने तुरंत हामी भर दी। रामू रोज तड़के उठकर गोदाम जाता, पसीना बहाता और बिना थके बोरियां उठाता। सेठ को भी उसका काम पसंद आने लगा। धीरे धीरे रामू ने कुछ पैसे जमा कर लिए और पास में एक झोपड़ी बना ली। कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए। एक दिन कैलाश सेठ ने रामू को बुलाकर कहा, रामू, तुम्हारी मेहनत से गोदाम का काम तेजी से बढ़ गया है। अब मैं तुम्हारी तनख्वाह 500 रुपए कर देता हूं। रामू खुशी से झूम उठा। दिन बीतते गए। मेहनत और ईमानदारी से काम करके रामू ने हजारों रुपए जमा कर लिए, पर उसके मन में हमेशा एक डर रहता। उसने डरते डरते अपनी समस्या सेठ को बताई। अरे रामू, गांव के साहूकार लाला हरीश बहुत ईमानदार माने जाते हैं। लोग अपना पैसा उन्हीं के पास रखते हैं। तुम भी वहां रख दो। रामू ने भरोसा किया और अपने सारे 7,000 रुपए जाकर लाला हरीश को सौंप दिए। लाला ने पैसे लेकर कहा, चिंता मत करो बेटा, तेरे पैसे मेरी तिजोरी में सुरक्षित रहेंगे। लेकिन वक्त बीता। जब रामू पैसे लेने लौटा तो लाला ने साफ मुकर दिया। कौन पैसे? मेरे पास तो तेरा कोई हिसाब नहीं है। झूठा इल्जाम मत लगा। रामू गिड़गिड़ाया। लाला जी, मैंने बहुत मेहनत से ये पैसे कमाए हैं, कृपया करके वापस कर दीजिए। लेकिन लाला ने अपने गुंडों से उसकी बुरी तरह पिटाई करवा दी और उसे दुत्कार कर भगा दिया। रामू घायल हालत में अपने झोपड़े में पड़ा रहा। जब सेठ को खबर लगी तो वो तुरंत उसके पास आया। रामू, ये क्या हुआ? रोते हुए रामू ने सारी बात बताई। सेठ ने गहरी सांस ली और कहा, गलती मेरी भी है। मैंने ही तुम्हें लाला हरीश के पास भेजा था, लेकिन चिंता मत करो, मैं तेरे पैसे तुझे वापस दिलाऊंगा। अगले ही दिन सेठ बहुत सारा नदद लेकर लाला हरीश के पास पहुंचा। लाला जी, मुझे कुछ महीने के लिए बाहर जाना है। ये 50,000 रुपए हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसे अपनी तिजोरी में संभाल कर रख लें। लाला की आंखों में चमक आ गई। अरे सेठ जी, आपके पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। इतने में पीछे से रामू अंदर आ गया। लाला उसे देखते ही घबरा गया और बोला, अरे रामू बेटा, पहचान नहीं पाया था उस दिन। तुम्हारे पैसे तो मेरे पास रखे ही हैं। लो, ये ले जाओ। लाला ने रामू के 7,000 रुपए तुरंत लौटा दिए। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सेठ के पैर पकड़ लिए। सेठ जी, अगर आज आप न होते तो मेरी मेहनत की कमाई लाला कभी वापस नहीं करता। सेठ मुस्कुराकर बोला, रामू, याद रखना, मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाले का धन कभी नहीं डूबता, और जो धोखाधड़ी से कमाता है उसका कभी भला नहीं होता।